हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति झवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग हमारे 8th चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम हमारे आंकिक प्रश्न पे आते हैं और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उन्हीं की नहीं, जो न्यूमेरिकल यहाँ करवाए जा रहे हैं उनको भी आपको खुद से 1-2 बार जरूर निकालना है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक B, अब देखो इसने ओनली B लिखा है, लेकिन हमारे अंदर इतना दिमाग है कि वो बोल रहा है क्षैतिज घटक। और आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 घटक पढ़े थे। पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक 2 पढ़े थे। ऐसा कुछ डायग्राम याद आ रहा है आपको? ये था BH, ये एंगल थीटा, ये BV और ये B। और हमने क्षैतिज घटक की डेफिनेशन ये दी थी कि परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्षैतिज के साथ बनाया गया जो घटक होता है, ठीक है, क्षैतिज के साथ जो ये एंगल बनता है वही घटक हमारा क्षैतिज घटक होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो थीटा होता है वो हमेशा क्षैतिज घटक के साथ बनेगा ना। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, तो बताओ इसको BH लिख दूं मैं? लिख सकते हैं ना। अब देखो उसने तो नहीं दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि दिमाग ही नहीं लगाएंगे और इसको B समझ बैठेंगे। तो आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। दे रखा है आपको 0.5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तथा नति कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है। नति या नमन कोण भी हमने पढ़ा था और बताया था ना, ये नमन कोण ही तो था। परिणामी का क्षैतिज घटक के साथ बनाया गया जो एंगल होता है वही हमारा नमन या नतिकोण कहलाता है। और मैंने कहा भी था आपको कि इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। ये हमेशा BH के साथ एंगल आता है, कभी भी आप ये वाला एंगल मत लेना। तो उसने आपको थीटा भी दे रखा है, कितना? 45 डिग्री। BH आपको गिवन है। चलिए, अब वो बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान बताइए। चलिए, ऊर्ध्वाधर घटक पूछ रहा है वो। क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? tan थीटा = BV/BH पढ़ा था ना। VV/BH आपको थीटा दे रखा है, आपको BH दे रखा है और आपको VV पूछा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो यहाँ से पहले VV निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BH tan थीटा, BH की वैल्यू रख दी, tan थीटा की वैल्यू रख दी। अब tan 45 ये आपको याद होनी चाहिए। इन वैल्यू को तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए, आपकी मैथमेटिक्स में भी काम में आ जाएगी और फिजिक्स में भी काम में आ जाएगी। tan 45 होता है 1। अब आपको ये वैल्यू देगा थोड़ी वो, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। और VV बराबर कितना आ गया? BH। तो जितना मेरा BH है उतना ही मेरा VV होगा नहीं होगा? तो 0.5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर इजीली निकल गया। और हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी भी थी, मैंने आपको बताया भी था इसके केस में कि अगर BH बराबर VV है तो हमारा जो थीटा होता है वो 45 डिग्री होता है। ओके बच्चों, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और हमने वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लोहे के किसी नमूने के लिए आपको लोहे का एक नमूना दिया हुआ है, उसके लिए आपको निम्न संबंध दिया हुआ है। मतलब आपको लोहे के नमूने के लिए म्यू और H में एक रिलेशन दिया हुआ है। म्यू हमारी चुंबकशीलता होती है, ठीक है। अब यहाँ म्यू है तो ये माध्यम के लिए आ गई, माध्यम के लिए तो आगे म्यू0 होती तो निर्वात के लिए होती। तो ये दे रखा है 0.4/H + 12 × 10⁻⁴ H/m। अब देखो यहाँ जो आपको ये H नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं बच्चों? हेनरी। और ये जो हेनरी होता है ये वेबर/एम्पियर भी होता है, ठीक है। ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। अब ये प्रेरकत्व क्या होता है ये हम हमारे नेक्स्ट जो हमारा 9th चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा वेट करिए, वहाँ हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हेनरी कहते हैं इसको, वेबर/एम्पियर के बराबर होता है। आपको अच्छे से पता है कि म्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर/एम्पियर × मीटर होती है, नहीं होती है? होती है। अगर मैं वेबर/एम्पियर को हेनरी लिख दूँ H, तो म्यू की यूनिट क्या आ गई? H/m, यानी कि हेनरी पर मीटर। तो इसकी यूनिट ये भी होती है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये जो H है ये भी H है, ये भी H है, ये तो है हेनरी और ये है मेरा चुंबकन क्षेत्र। तो यहाँ पर भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ही ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए। ओके, तो आपको H का वह मान ज्ञात करना है जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। यानी कि आपको चुंबकन क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस H का, जिसके लिए B का मान कितना है? B आपको दे रखा है 1 टेस्ला, ठीक है। अब आपको B बराबर 1 टेस्ला दे रखा है, आपको म्यू भी दे रखा है, और आपको क्या पूछ रहा है? H पूछ रहा है ना। अब आपको H पूछ रहा है तो आपको B, म्यू और H में रिलेशन याद होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ? हम लोगों ने B, म्यू और H में ऐसा रिलेशन निकाला था। मैंने कहा था B बराबर होता है म्यू H या B0 बराबर म्यू0 × H, ठीक है। माध्यम दे तो माध्यम, निर्वात दे तो निर्वात। यहाँ से म्यू कितना आ गया? B/H।
अब आपको बी भी गिवन है और आपको म्यू भी गिवन है, तो एच नहीं निकाल सकते भाई? 3 राशियों में से 2 गिवन है तो तीसरी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। रख दीजिए वैल्यू, म्यू की वैल्यू रख दी 0.4/h प्लस 12 × 10 की घात -4, यहाँ बराबर आएगा और यहाँ आएगा b/h। फिर b बराबर दे रखा है अगले ने 1 टेस्ला, तो यहाँ से एक स्टेप और आएगी, वो क्या? 0.4/h प्लस 12 × 10 की घात -4, b की जगह 1 रख दिया h। अब एक h ये रहा, एक h ये रहा, तो दोनों को एक जगह लेके आइए और फिर h की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो इधर बच जाएगा 12 × 10 की घात -4, 1/h, इधर जाएगा तो -0.4/h। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 0.6/h आएगा और ये आ गया 12 × 10 की घात -4। अब आपको h चाहिए तो h को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो h बराबर कितना आ गया? 0.6/12 × 10 की घात -4। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 500 हेनरी पर मीटर। h का जो मात्रक होता है वो हेनरी थोड़ी होता है, ये हेनरी नहीं आएगा, यहाँ आएगा एम्पियर पर मीटर। h का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है नहीं होता? होता है ना, हम लोगों ने कहा भी था h और i का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, तो एम्पियर पर मीटर, तो यहाँ करेक्ट कर लेना इसको। h बराबर आ गया 500 एम्पियर पर मीटर। तो देखो क्वेश्चन ईजी था ना, ठीक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लोह चुंबकीय पदार्थ, आपको क्या दे रखा है? लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप, आपको क्यूरी ताप होता है TC, कितना है? 300 केल्विन, के केल्विन होता है ना। यदि 450 यानी कि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जाइएम कितनी है? 0.6। जाइएम यूनिट लेस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जाइएम 0.6 है, तो इसके लिए क्यूरी नियतांक बताइए। क्यूरी नियतांक C निकालना है आपको। T गिवन है, TC गिवन है, जाइएम गिवन है और C गिवन है, और अगला कह रहा है कि पदार्थ है मेरा लोह चुंबकीय है। तो जब भी लोह चुंबकीय पदार्थ आए तो आप लोग क्यूरी नियम को नहीं, क्यूरी वाइस नियम को याद करिएगा, क्योंकि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो क्यूरी वाइस नियम से निकलते हैं। तो क्यूरी वाइस नियम के अनुसार लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है C/T - TC, और अगर आपको इसकी जगह अनुचुंबकीय दे देता तो क्या होती है? C/T, याद रखना। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये चीज़ आप लोग नोट करके अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान पर निर्भर नहीं करती, इसलिए उसके लिए कोई नियम नहीं था। अनुचुंबकीय के लिए क्यूरी आया और लोह चुंबकीय के लिए मेरा क्यूरी वाइस आया। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, तो ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। ये लग गया फॉर्मूला, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी निकालनी है 450 - 300, ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 90, और मैंने आपको बताया था क्यूरी नियतांक का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मात्रक केल्विन ही आएगा, और आप यहाँ से भी दे सकते हो, ये यूनिट लेस होता है तो C, और ये टेम्परेचर का अगर हम केल्विन लेके चल रहे तो ये भी केल्विन ही निकलेगा ना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। वैसे आपको ध्यान भी रखना है क्यूरी नियतांक का जो मात्रक होता है वो मेरा क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। तो कितना आ गया? 90 केल्विन। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो 8 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए है, थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुके हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल है आप करिएगा, बहुत ईजी से न्यूमेरिकल है, आप करके तो देखना, लेकिन जब तक कॉपी पेन उठाओगे ही नहीं तब तक कैसे हो पाएगा? ओके, और वैसे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद से तो करनी ही है। सॉल्यूशन हाथ में हो तो भी क्या, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में सॉल्यूशन थोड़ी आएंगे। एग्जाम में तो खुद का माइंड ही चलेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। न्यूमेरिकल पे डायग्राम वगैरह की भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक भी आपको पढ़नी है। ओके बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।